वो जमाना गया जब चौधरी चरण सिंह के अनुयायी उसके साथ रहे थे। आज जयंत का जमाना है। इस वजह से तो समाजवादी पार्टी को छोड़ के ही भाग गए। तो फिर यहाँ भी वही चीज मिल रही, फिर कौन सी हैसियत बढ़ रही जयंत साहब की? तो जीतते की एक जमानत जब्त करवाओगी, जमानत जब्त करवाओगी बाबूजी। आप कह रहे जीत जगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में तमाम विपक्षी दलों की नजरें राष्ट्रीय लोकदल पर थी। राष्ट्रीय लोकदल किसे चुनाव मैदान में उतारेगी, ये सभी विपक्षी दल देख रहे थे, टकटकी लगाए हुए बैठे हुए थे। राष्ट्रीय लोकदल ने पूर्व विधायक मिथिलेश पाल को चुनाव मैदान में उतार दिया है। अब जिस तरीके का ये कदम जयंत चौधरी ने उठाया है, तो क्या उनका ये कदम सही साबित होगा या फिर इस उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल को मुंह की खानी पड़ेगी, मिथिलेश पाल यहां से चुनाव हार जाएंगे। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजनीति के बड़े तजुर्बेकार ताऊ चौधरी रणधौल सिंह जी मौजूद हैं। ताऊ जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। विपिन जी, आपका भी स्वागत। जयंत चौधरी, मिथिलेश पाल जो पूर्व में विधायक रही हैं, उन्हें चुनाव मैदान में लेकर आए हैं, तो जयंत चौधरी का ये कदम आपको कैसा लगा? देखो जी, चौधरी जयंत साहब का कदम जो है, ये उनके लिए भी और उनकी पार्टी के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो आयातित कैंडिडेट है, ये तो बीजेपी की कैंडिडेट है। लोकदल के उस पर लड़ाई जारी। लोकदल का जो कार्यकर्ता है, जो उसके नेता है, जो कल ये सोच रहे थे हमें टिकट मिलेगा, वह अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। और जिस पार्टी में कार्यकर्ता अपने को ठगा महसूस करे, तो वो पार्टी कभी सफल नहीं हुआ करती। और उसके कार्यकर्ता जो है वो भी कमजोर पड़ जाए और काम करने में उनकी दिलचस्पी नहीं रहती, तो चुनाव जीतने का तो इसका कोई मतलब ही नहीं बैठता। और जयंत चौधरी साहब से पहले इसी वजह से तुम गए थे, 7 सीटें दे रहे थे। अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनसे 7 सीटें दे रहे थे एमपी की। और ये सही बात है कि 1-2 सीटों पर वो अपना देते होंगे और सारे नहीं के लड़ते, और 7 की 7 सीट ये जीतते और समाजवादी पार्टी की भी सीटें बढ़ती। तो इनका नेतृत्व पूरे प्रदेश में स्थापित होता और ये बहुत आगे बढ़ते। आज राज्य मंत्री के दर्जा प्राप्त करके सेंटर में गवर्नमेंट में बिठा दिए। टिकट इनकी सीट पे भी चंदन चौहान जी वहां से एमपी बने, उसकी पत्नी को लड़ाते। बड़ा परिवार है, सम्मानित परिवार है, लोग उनका सम्मान करें। या किसी दूसरे कैंडिडेट को लड़ाते तो निश्चित तौर पर इनकी जीत हो सकती थी। लेकिन अब तो कोई संभावना है नहीं, सब धूमिल है, संभावनाएं बिल्कुल धूमिल है। मेरे ख्याल से कोई वोट नहीं देगा। नहीं, संभावनाएं धूमिल क्यों है? धूमिल इसलिए है कि कार्यकर्ता कमजोर पड़ गया, और जब कार्यकर्ता कमजोर पड़ जाए, जिन लोगों ने बड़े उत्साह से ये सोच रहे थे टिकट मेरा होगा मेरा होगा, और टिकट को वो लोग सोचते हैं जिनके पास वोट होती है, और जब वही कमजोर पड़ जाए, रे आयातित कैंडिडेट आ गया, तो क्यों काम करेगा? मतलब राष्ट्रीय लोकदल के जो ऐसे लोग जो टिकट चाह रहे थे, अब वही मिथिलेश पाल को चुनाव हराएंगे निश्चित तौर पर। देखो, क्यों काम करेगा आदमी जब आपको कुछ मिलेगा नहीं? मिल जाएगा कहीं था के दूसरी जगह वाले ने काम करूंगा मैं, तो क्यों मैं काम करूंगा? तो जब काम नहीं करने का तो वोट कौन देगा? जयंत चौधरी ने जिस तरीके का ये कदम उठाया है, मिथिलेश पाल को चुनाव मैदान में लेकर आए हैं, और इसके पीछे आपको वजह क्या नजर आती है? क्या वजह हो सकती है? देखो जी, मैं सेंटर में मिनिस्टर बना दिया, अब मैं अर्ज अपने कार्यकर्ताओं के साथ की लड़ाई लड़े, या टिकट में ढिंगा मस्ती करें, कहे कि नहीं मेरे ही कैंडिडेट को टिकट दो, तो उन्हें ये दिखा तेरी मिनिस्ट्री गई। जब तेरी मिनिस्ट्री गई, अब तो फिर कुछ नहीं रहा। तो आदमी
ये दो का तो ऐसा ही करा बीजेपी ने। संजय निषाद जी है, बड़े नेता है निषादों के, उन्हें 2 टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनने एक भी टिकट नहीं दिया। वो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्हें यूं दिख के अग भाई इन तेरे लोगों ने टिकट दिया नहीं दिया, कम से कम तो मिनिस्टर है। वो अपनी मिनिस्ट्री को थामने के लिए इन दोनों आदमियों ने अपनी बिरादरी का, अपने वर्कर्स का, अपनी जाति का और अपने प्रभाव को अक्षीण करा, और ये इनके लिए बहुत बुरी बात है। मतलब जयंत चौधरी भी बस अब इस बात पर आ गए हैं कि बस किसी भी तरीके से मंत्री पद बचा रहे। बस ये तो इसमें भी कुछ देखने की बात है। 9 MLA बनाए इनके अखिलेश जी ने, और 9 MLA बने, और राज्यसभा में इनको भेजा, जबकि इनके 9 ही MLA थे। MLA 40-42 कितने चाहिए, और उसके बाद ये मिनिस्टर बने उसी पे। राज्यसभा जाने की वजह से ही ये MP बने। MP का चुनाव तो ये लड़े नहीं, चंदन चौहान लड़ा था और सागवान जी लड़े थे, दोनों MP बने। लेकिन उसके बाद ये वो बने मिनिस्टर, तो ये अपनी एक सीट जा रही तेरी, वर्कर कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा उस पर उन्हें कोई ध्यान नहीं दिया। अपनी मिनिस्ट्री बचाने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम किया और मिथिलेश पाल को चुनाव लड़ाया। सरेंडर कर दिया भाजपा। सरेंडर, बिल्कुल सरेंडर है, इसमें कोई बात नहीं। सरेंडर कर दिया संजय निषाद जी ने अपनी पूरी कौम का, पूरी बिरादरी का, और जी चौधरी जयंत चौधरी ने भी अपना सिलेंडर ही है, और क्या है, सिलेंडर नहीं और क्या है, ये तो सिलेंडर है, और अपनी पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान करा। अच्छा, अखिलेश यादव भी लोकसभा चुनाव में ऐसा ही चाहते थे, इन्हें 7 सीटें दे रहे थे कि 1-2 सीट पर प्रत्याशी उनका हो और सिंबल राष्ट्रीय लोकदल का हो, नल का हो। कुछ पार्टियों में ऐसे साथी हों कि वो दोनों को पसंद हो जाए, तो 1-2 आदमी ऐसा लड़ा दें, कोई बात नहीं। लेकिन इन पर तो 9 पते 1 ही सीट थी, और इनकी पूरी पार्टी, भाई चंदन चौहान जी MP बन गए, MLA मैं बन जाऊंगा, मेरी पत्नी बन जाएगी, मेरा परिवार का लड़का बन जाएगा, मेरा भणोई बन जाएगा, मेरा कोई बन जाएगा, इस तरीके से सोचता है आदमी। लेकिन वह सब चीजें जो हैं वो खत्म हो गई। अरे मिथिलेश पाल ही उन्होंने वोट देनी पड़ेगी, तो क्यों देंगे वोट? जिनका भविष्य चौपट हो गया, मैं क्यों काम करेंगे और क्यों वोट देंगे? ये तो जीतने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। जीतेगी तो भी समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है कोई राणा, वो इस चुनाव जीतेगा। हाँ, वो जो कादिर राणा है उनकी पुत्र वधू है सुम्बुल राणा। हाँ, तो कादिर राणा प्रभावी नेता है, और मुझे आज अखबार में पढ़ा कि हरेंद्र मलिक जी प्रभारी बनाए गए। हरेंद्र मलिक का भी अपना एक प्रभाव है, और कादिर राणा भी MP भी रहे, MLA भी रहे, उसका भाई भी MLA रहा, मीरापुर ही शायद उसका भाई MLA रहा था। कोई राणा जी है दूसरे, पूरा नाम नहीं मैं जानता, लेकिन प्रभावी जाट जो है क्यों वोट देगा? क्यों दूसरी बिरादरी वोट देगी? जो चौधरी जयंत की साथ इसी वजह से लगी थी, भाई चंदन चौहान MP बन गया, MLA बनेंगे, चाहे वो गुज्जर भी हो सके, जाट भी हो सके, सैनी भी हो सके, बिरादरी में तो सभी लोग हो। राजपाल सैनी शायद कैंडिडेट था उनका, जयंत चौधरी जी का, वो भी बेचारा ठगा महसूस कर रहा। तो सैनी ठगा महसूस कर रहा, गुज्जर ठगा महसूस कर रहा, जाट ठगा महसूस कर रहा, तो वोट कहाँ? वोट तो है ही नहीं। मेरा सवाल आपसे ये है कि लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के ही कुछ नेता स्वयं नल चलाने की बात कर रहे थे, स्वयं पानी पीने की बात कर रहे थे, तो अब जिस तरीके से जयंत चौधरी ने मिथिलेश पाल को भाजपा से लाकर उन्हें पार्टी ज्वाइन कराकर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, तो अब उन नेताओं का क्या होगा? क्या आप सोचते हैं? भाई अर्जे में उनमें नेता बनने की क्षमता है, तो मिथिलेश पाल का विरोध करेंगे, करना चाहिए। जब आदमी ने मौके पे लाभ नहीं मिला, तो बिना मौके कहाँ मिल जाएगा उन्हें लाभ?
उनका जीवन जिस भी कार्यकर्ता ने, जो भी टिकट मांगने वाले लोकदल से होंगे, राष्ट्रीय लोकदल थे, आरएलडी थे, उन लोगों को मौका नहीं मिला टिकट का, और आगे कद मिलेगा नहीं मिलेगा तो इसका भविष्य के गर्त में है। तो मैं तो आपको अपने आप को ठगा महसूस कर रहे और अपने आप को ही समझ लिया कि भाई ये मौका गया हमारे बताइए बाबा का नहीं आवेगा, हम क्यों खाम का ढोते फिरे राष्ट्रीय लोकदल को। हमारा क्या लगा अब तो हमने एक ही मौका है अब भाई मिथिलेश पाल को हरावे और उसके बाद फिर मौका मिले अगले 2 साल बाद 27 में, अर्जे यही बन गई तो क्यों 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 है फिर वो अगले 5 साल और गए, वो इतने क्या पता बेचारे की उम्र हो रही है और वो दुनिया ही छोड़ जाए। ऐसे लोग होंगे कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई जयंत चौधरी के ऊपर ऐसा क्या दबाव था जो उन्होंने इस तरीके का ये निर्णय लिया। देखो जी बात सुनो, ये चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं। चौधरी चरण सिंह तो वह है नहीं, उनके पोते हैं जो किसी टाइम वह राजनीति के स्तंभ होते और उनको लोग बड़ा किसान मजदूर सब लोग उन्हें सम्मान की नजर से देखते थे, ईमानदार होने की नजर से देखते थे। ये केवल राज्य दर्जा प्राप्त मंत्री हैं और ये उस दबाव में आ गए कि भाई अर्जे तुझे अपने लोगों का पैरोकारी करी तो तेरी मिनिस्ट्री ना जाती रहे, अर्जी मिनिस्ट्री जाती रहेगी तो कहीं का भी नहीं, अपना जो कुछ है अपना बैठा रहो, जो कुछ कराने लगे उस पर यहाँ करो, जा कार्यकर्ता जहां जहां का चला जाओ, रहेगा रह जाओ। अब तो उसे भविष्य पर छोड़ दिया, उसे नेतागिरी की वो नहीं रही, उसे तो भविष्य पर छोड़ दिया। मिथिलेश पाल का समर्थन कर गए, उसकी पार्टी कमजोर हुई, उसका वर्कर कमजोर हुआ, उस पर लोगों ने विश्वास खत्म हुआ, मेरा अपना मानना। और चुनाव में मिथिलेश पाल कोई वो नहीं कर पाएंगे, चुनाव में बुरा हाल होगा इसका। क्यों नहीं, ये तो राजनीतिक दांव पेच है। और ये भी बड़ी बात है कि जयंत चौधरी ने मिथिलेश पाल को, पाल समाज से वो प्रत्याशी लेकर आए हैं, पाल समाज को सम्मान देने का काम किया है। ठीक बात है, ठीक बात है, लेकिन जो वोट बेस वोट उसका है आज की तारीख में, ये वोट तो जो है पाल वाला ये तो बीजेपी का वोट है, बीजेपी ने कैंडिडेट दिया तो उसका क्या है इसमें, उसकी तो मोहर है। अब मुझे कह दिया कि भाई दे दो, ठीक है, जयंत साहब की तो मोहर है, उन्हें लगवा ली। कार्यकर्ता जो भी है वो पाल भी होगा तो पाल भी अर्जे उसके समर्थक होंगे जयंत साहब के, तो मैं भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे। तो मिथिलेश पाल ही क्यों, फिर दूसरा पाल क्यों नहीं? तो जो इसका पाल था वो आना चाहिए था। नहीं, मिथिलेश पाल भी तो पहले आरएलडी में रही है। पहले नहीं इसमें कुछ होता बाबूजी। हमने तो यू देखा, अगर जो हम किसी नेता की साथ हैं और उसकी 20 बार हम वोट घेर ली या 10 बार घेर ली और एक बार ना घेरो, हटकाऊंगे ना, देखता भी नहीं हो उस कार्यकर्ता की ढबना, और वो कार्यकर्ता भी उसे फिर अपना नहीं मानता और नेता भी उसे अपना नहीं मानता। तो मिथिलेश पाल जी बीजेपी में थी तो जयंत चौधरी की कहाँ थी? जयंत चौधरी का तो कोई उससे वास्ता ही नहीं, तो बीजेपी की है, बीजेपी की रहेगी, हारो चाहे जीतो, इसका उसमें कोई साझा नहीं। साझा तो इतना है कि भाई वहां जाट वोट है 30-35 हजार वोट, यूं मिल जाए मिथिलेश पाल को शायद काम चल जाए, इस वजह से। तो आपका मानना ये है कि या तो गुर्जर को चुनाव लड़ाते जयंत चौधरी, या फिर जाट समाज के किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ाते, और या फिर सैनी समाज के किसी व्यक्ति को? सही बात है, और जब उसके वो लोग हैं तो मिथिलेश पाल की जगह पे दूसरा पाल होता। लोग कहते हैं भाई बहुत नजदीक का है जयंत साहब का, अब तो लोग उसे कह रहे हैं कि तो बीजेपी का है, इस वजह से तो समाजवादी पार्टी को छोड़ के ही भाग गए। तो फिर यहाँ भी वही चीज मिल रही, फिर कौन सी हैसियत बढ़ रही है जयंत साहब की? इससे तो कमजोरी हुई। तो अपने मतलब इस निर्णय से ग्राफ कम हुआ है जयंत चौधरी का, 100% प्रभाव खत्म हुआ, प्रभाव खत्म हुआ, हर बिरादरी में खत्म हुआ, अपनी बिरादरी में खत्म हुआ। तो इसका तो बहुत नुकसान होगा और समाजवादी पार्टी को इसका लाभ होगा।
चुनाव तो पहले पहले खूब नफा नुकसान तुम देखो जाओ, और जिस दिन रिजल्ट आओगा उस दिन पता लगेगा कि भाई वो मिथिलेश पाल ही चुनाव जीत गई। जीतते की एक जमानत जब्त करवाओगी, जमानत जब्त करवाओगी बाबूजी। आप कह रहे जीत जाएगी, जब कोई रहने का मेरी सुन बाबूजी, आज वो जमाना गया जब चौधरी चरण सिंह के अनुयायी उसके साथ रहे थे। आज जयंत का जमाना है, और जयंत चौधरी अपने अपने को देख रहे, तो क्यों रहेंगे, नहीं रहे। मेरा अपना अनुमान तो यही है, आज हम भी देख रहे राजनीति में बहुत बदलाव है, और मजबूत आदमी को आदमी देखकर जहां रहने से लाभ हो वहां टिका आदमी, वैसे क्यों टिका कहीं। चलिए, तो ताऊ चौधरी रणधौल सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।